एपिसोड 2 की स्टार्टिंग में हमें युनहो और उसकी बेटी को दिखाया जाता है जो कि डॉक्टर के पास चेकअप के लिए आए होते हैं। युनहो डॉक्टर से पूछता है क्या मेरी बेटी रिकवर कर रही है, जिस पर डॉक्टर कहता है कि जी हाँ, आपकी बेटी काफी फास्ट रिकवर कर रही है। इसके बाद डॉक्टर युनहो को बताती है कि आप दोनों के एक साथ रहने की वजह से आपकी बेटी ने काफी जल्दी रिकवर किया है। इसके बाद डॉक्टर एक बुक युनहो को देती है जिसमें युनहो की बेटी ने काफी अच्छी ड्राइंग की होती है। ये देखकर युनहो काफी खुश हो जाता है। फिर युनहो और उसकी बेटी को दिखाया जाता है जो किचन में खाना बना रहे थे। अचानक से डोर बेल बजती है। जैसे ही युनहो बाहर जाके डोर में देखता है तो वही लड़की दिखाई जाती है जो कि कैंग की दोस्त होती है, जिसे लिफ्ट में एपिसोड 1 में दिखाया जाता है। ये दरअसल वही लड़की है जिसे एपिसोड 1 में कैंग के साथ लिफ्ट में दिखाया जाता है। दरअसल ये युनहो को भी जानती है और जैसे ये युनहो के घर में इंटर होती है तो देखती है घर काफी साफ सुथरा है और ये हैरान रह जाती है कि युनहो ने अपना घर इतना साफ सुथरा कैसे रखा है। जिसके बाद इसके जहन में एक सवाल आता है, क्यों ना युनहो को कैंग का असिस्टेंट बना दिया जाए, युनहो को भी जॉब की सख्त जरूरत है। इसके बाद एपिसोड 2 की स्टार्टिंग होती है जिसमें युनहो और कैंग को दिखाया जाता है। युनहो कैंग से कहता है कि मुझे अपने ऑफिस में रहने दें, मैं बहुत ही मेहनत से काम करूंगा और आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। इसके बाद कैंग युनहो को बताती है कि हम पहले भी मिल चुके हैं, पहली मुलाकात में तुमने मुझे बताया था कि मैं दूसरों के एम्प्लॉयज को ज्यादा सैलरी देकर छीन लेती हूँ। इसके बाद युनहो उसे बोलता है कि मुझे माफ कर दो, मैंने गुस्से में आकर ही कह दिया था। जिसके बाद कैंग युनहो को कहती है कि मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें जॉब नहीं दे सकती, तुम जाके कहीं और जॉब ढूंढ लो। जिसके बाद कैंग अपनी हील्स ढूंढ रही होती है कि जो उसे मिल नहीं रही होती। अचानक से युनहो हील्स को देख लेता है और हील्स उठा के कैंग को देता है। कैंग अपनी हील्स पहनकर ऑफिस से चली जाती है। उसके बाद वही लड़की वापस आती है जिसे लिफ्ट में दिखाया जाता है जो युनहो के घर भी होती है और आकर युनहो को कहती है कि क्या हुआ, तुम ठीक हो। युनहो उस लड़की को बताता है कि मुझे इस ऑफिस से भी निकाल दिया गया है, अब मैं कहाँ जाऊंगा। जिस पर वो लड़की कहती है नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, आपको ये जॉब मिल जाएगी, मैं कोशिश करूंगी कि ये जॉब आपको मिल जाए। इसके बाद वो लड़की और युनहो ऑफिस से बाहर आते हैं। वो लड़की मिस्टर युनहो को तमाम स्टाफ के साथ इंट्रोड्यूस करवाती है, तमाम स्टाफ को बताती है कि मिस्टर युनहो आज से मैम कैंग के असिस्टेंट होंगे। इसके बाद जी होन युनहो को देखकर उसकी तरफ आ रहा होता है कि जी होन का पाँव स्लिप हो जाता है, वो गिरने वाला होता है कि युनहो उसे बचा लेता है। जी होन युनहो से पूछता है कि तुम कौन हो, जिस पर युनहो बताता है कि मैं मैम कैंग का न्यू असिस्टेंट हूँ। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम कैंग को देखते हैं जिससे एक कंपनी की डायरेक्टर मिलने आती है। डायरेक्टर कैंग से कहती है कि मेरा सीईओ एक बहुत बड़ी बिल्डिंग के प्रोजेक्ट में काम करना चाहते हैं, जिसके लिए हमें हार्ड वर्किंग एम्प्लॉयज की जरूरत है। हम चाहते हैं कि वो एम्प्लॉयज तुम प्रोवाइड करो, क्या तुम हमें वो एम्प्लॉयज प्रोवाइड कर सकती हो। कैंग कुछ देर सोचती है और जवाब देती है जी हाँ ठीक है, मैं आपको एम्प्लॉयज प्रोवाइड कर दूंगी। इसके बाद कैंग एक एम्प्लॉयज की लिस्ट को सॉर्ट आउट करने लगती है। कैंग कॉल पर बात कर रही होती है कि वहाँ पर जिहैन आ जाती है। जिहैन आकर कैंग से कहती है क्या तुम मुझे देखकर हैप्पी नहीं हुई, जिस पर कैंग कहती है नहीं, मुझे जरा भी तुम्हें देखकर हैप्पीनेस फील नहीं हुई। इसके बाद जिहैन कहती है कि मैंने सुना है तुम्हें हार्ड वर्किंग एम्प्लॉयज की जरूरत है, तो मैं तुम्हें बताती चलूं कि तुम जितनी भी मेहनत कर लो लेकिन मेरे लेवल तक नहीं पहुंच सकोगी। कैंग की नजर अपने और जिहैन के जूतों पर पड़ती है जो कि बिल्कुल एक जैसे सेम टू सेम होते हैं। ये देखते हुए जिहैन कैंग को कहती है कि जूतों पर फोकस करने के बजाय अपने काम पर फोकस करो। इस पर कैंग जिहैन से कहती है कि तुम्हें अपने जूते चेंज करने चाहिए, जिस पर जिहैन कहती है कि नहीं, मुझे अपने जूते बहुत प्यारे हैं, मैं चेंज नहीं करूंगी। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें कैंग को एक शॉप में दिखाया जाता है जो वहाँ पे अपने जूते चेंज करवा देती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें युनहो और कैंग का ऑफिस दिखाया जाता है। जैसे ही कैंग ऑफिस में इंटर होती है और अपने कैबिन की तरफ चल रही होती है और युनहो को इग्नोर करके अपने ऑफिस में इंटर हो जाती है। कैंग की दोस्त कैंग के कैबिन में इंटर होती है और आकर कैंग से पूछती है क्या तुमने युनहो को इग्नोर कर दिया, वो बाहर खड़ा तुम्हें देख रहा था और काफी एम्बैरेसिंग फील कर रहा था कि तुमने उसे हाय तक नहीं बोला। जिस पर कैंग कहती है कि मैं उसे नहीं जानती और उसकी दोस्त वापस उससे पूछती है क्या तुम मुझे जानती हो, जिस पर कैंग कहती है हाँ तुम मेरी दोस्त हो, तुम्हें मैं जानती हूँ। कैंग अपनी दोस्त को कहती है कि तुमने एक ऐसे शख्स को मेरे लिए एज असिस्टेंट रखा हुआ है जिससे मुझे बहुत ज्यादा नफरत है। इसके बाद कैंग की दोस्त अपने ऑफिस में वापस आ जाती है और आकर युनहो को अपने ऑफिस में बुलाती है। एक फाइल्स का बंडल उसके सामने रख देती है जिसमें से कुछ फाइल सॉर्ट आउट करके उसके सामने रखती है और बताती है कि ये वो फाइल्स हैं जो कैंग की मोस्ट फेवरेट हैं, इसके ऊपर तुम काम करो ताकि तुम कैंग को इम्प्रेस कर सको। इसके बाद मिस्टर युनहो को दिखाया जाता है जो अपने घर में तमाम प्रोजेक्ट को रीड कर रहा होता है, जिसमें से कुछ फाइल्स को सॉर्ट आउट करके मॉर्निंग में मैम कैंग के पास ले आता है। कैंग वो
फाइल्स देखने के बाद अपने ऑफिस से चली जाती है। इसके बाद कैंग की दोस्त कैंग के ऑफिस में इंटर होती है। आकर यूनहो से पूछती है क्या हुआ, सब ठीक है ना, जिस पर यूनहो बताता है हाँ सब खैरियत है और कैंग की दोस्त को वो फाइल दिखाता है जो उसने रात भर मेहनत करके सॉर्ट आउट की थी। उसकी दोस्त वो फाइल्स देखकर कैंग के ऑफिस में रख देती है। नेक्स्ट मॉर्निंग यूनहो कॉफी लेने जाता है और देखता है कि यहाँ पर तो बहुत लंबी लाइन लगी है। किसी तरह यूनहो वो कॉफी ले लेता है, जिसके बाद वो ऑफिस जाके मैम कैंग को वो कॉफी ऑफर करता है। कैंग ये कॉफी पीती है लेकिन उसे वो कॉफी पसंद नहीं आती। वो उस कॉफी को डस्टबिन में फेंक देती है। ये देखने के बाद यूनहो काफी डिसअपॉइंटेड फील करता है। इसके बाद कैंग फाइल निकाल रही होती है कि उसका सर ऊपर ड्रॉ के साथ बहुत जोर से टकरा जाता है। वो बहुत चिल्लाती है और भागते हुए जैसी ऑफिस से बाहर आती है तो उसका सर एक डोर के साथ भी टकरा जाता है। ये सब कुछ यूनहो देख रहा होता है और परेशान हो जाता है कि ये कैंग कर क्या रही है। आखिरकार कैंग अपने ऑफिस में बैठी होती है और उससे अपने काम में कंसंट्रेट नहीं हो रहा होता। ये सब यूनहो दूर से देख रहा होता है। इसके बाद कैंग की दोस्त उसके कैबिन में आती है और कैंग से बोलती है क्या तुम ठीक हो, मुझे तुम परेशान नजर आ रही हो। कैंग इस पर कोई जवाब नहीं देती। इसके बाद कैंग की दोस्त अपने कैबिन में आकर बैठकर ये सोचने लगती है कि आज कैंग को हुआ क्या है, वो परेशान क्यों है। जिसके बाद उसे पता चलता है कि आज तो कैंग के फादर की डेथ एनिवर्सरी है। ये बात यूनहो को पता चल जाती है। जिसके बाद वो कैंग को अपने साथ एक रेस्टोरेंट में खाने के लिए ले आता है। इसके बाद टेबल पर खाना आ जाता है और कैंग ये खाना खाने से इनकार कर देती है। यूनहो से फोर्स करता है कि मुझे सीईओ ने कहा है कि आपको खाना खाकर ऑफिस लाऊं। अगर आप खाना नहीं खाएंगी तो वीक हो जाएंगी, जिससे काम ठीक से नहीं हो पाएगा आपसे। प्लीज खाना खा लें। फोर्स करने के बाद कैंग ये खाना स्टार्ट कर देती है। इसके बाद कैंग और यूनहो आपस में कुछ देर बातें करते हैं। यूनहो अपनी बेटी के बारे में कैंग को कुछ बताता है, जिसके बाद कैंग काफी इमोशनल होकर वहाँ से चली जाती है और यूनहो को कहती है कि तुम बैठ के खाना खाओ। ये सब देखने के बाद यूनहो को ये समझ आ गया था कि कैंग की तबीयत आज ठीक नहीं है। वो कुछ मेडिसिन लेकर कैंग के ऑफिस जाता है और कैंग को वो खाने के लिए कहता है। कैंग ये खाने से इनकार कर देती है और कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ। इसके बाद कैंग को एक कॉल आती है जो कि डायरेक्टर की होती है। वो उसे बताती है कि पीपल्स की तरफ से जो भी एम्प्लॉइज हमें दिए गए थे वो कुछ दिनों से काम पर नहीं आ रहे हैं और हमें आपके साथ काम करने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है और मजीद हम आपके साथ काम नहीं करना चाहते। आपको चौकन्ना रहना होगा क्योंकि आपके एम्प्लॉइज को चुरा रहा है। इसके बाद कैंग ऑफिस से गुस्से से चली जाती है और हैन के ऑफिस जाकर उसे बताती है कि जो तुम कर रही हो ये ठीक नहीं है। जिस पर हैन कैंग को कहती है कि मैं कुछ ऐसा नहीं कर रही जिस पर तुम्हें नुकसान हो, मैं तो बस एम्प्लॉइज को अच्छी ऑफर कर रही हूँ। इसी तरह यहाँ पर एपिसोड 2 एंड हो जाता है। एपिसोड 3 को भी HD में देखने के लिए हमारी वीडियोस को लाइक और चैनल सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा।